बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से सूजी की कतलियों वाला हलवा और चने की दाल का कतलियों वाला हलवा। सूजी की कतलियों वाला हलवा जो है बहुत कड़क कड़क सा होता है, इतना मज़ेदार सा यह हलवा बनकर तैयार होता है। आप इसे फेस्टिवल में भी बना सकते हैं और चने की दाल का हलवा भी फेस्टिवल पे ज़रूर बनता है जो लोग बनाते हैं। और ये देखें, चने की दाल की बर्फ़ी या कतलियों वाला हलवा इतना मज़ेदार और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आज हम ये बनाएंगे दोनों हलवों को, और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सूजी के हलवे के लिए हम सबसे पहले एक चाशनी तैयार कर लेंगे, यानी एक शीरा तैयार कर लेंगे। और बस हमें सिंपली जो है चीनी को डिज़ोल्व करना है। हमें इसको जो है 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना है। हरी इलायची मैं ऐड करूँगी 5 से 6 अदद, ये मैंने थोड़ी सी कूट के ऐड कर दी है। अगर आप पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ये शीरा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। इसमें कोई तार का नहीं बना है, ये बिल्कुल सिंपली बस चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप घी, और घी को मेल्ट हो जाने देंगे। और ये जो है मीडियम टू लो फ्लेम है, क्योंकि अब सारा काम हमें मीडियम टू लो पे करना है। क्योंकि यहाँ देखें सूजी का कलर बिल्कुल जल्दी से चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूजी फ़ौरन से तला पकड़ना शुरू कर देती है। तो सूजी को हमें जो है हल्का सा भुनाई करना है। सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे। सूजी में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैं अब इसमें शीरा ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, साथ ही जितने भी इलायची के छिलके थे मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमें बस उसकी जस्ट खुशबू चाहिए थी, वो आ चुकी है। तो इसमें देखें सूजी का हलवा बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर है, और इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश कोकोनट कटा हुआ। आप अपने हस्बे ज़रूरत जितने आपको बादाम पिस्ते पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। पिस्ते ऐड कर दूंगी मैं हस्बे ज़रूरत। इसमें यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। मैं इसमें दरमियान में ही ऐड कर रही हूँ। अखरोट ऐड कर दिए मैंने बारीक कटे हुए, और किशमिश भी ऐड कर दी है। आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक, जितने आपको ड्राई फ्रूट्स इसमें पसंद हो। तो यहाँ देखें, ये बिल्कुल जो है इसको परफेक्ट बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। जब हलवे में जाला सा बनने लगे सूजी का हलवा जो है, ये फ़ौरन से सेट भी होने लगेगा। ये देखें टाइट हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका जाला, तो इसका मतलब ये सूजी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट अब बन चुका है। अब हमें इसको जो है सेट करने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पे एक थाल लिए मैंने, उसको ग्रीस कर लिया पहले ही। ये सब काम आपको देखें हलवा सेट करने से पहले करना है। ग्रीस करना है थाल को, और जो कुछ भी करना है आप ये पहले से करके रखेंगे, क्योंकि सूजी का हलवा बिल्कुल फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल सेट होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इससे जो है गार्निशिंग बहुत अच्छी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगेगी। और जो है आपके मेहमानों के लिए आप बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत सा लगता है, और खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जितना आप इसमें मेवा शामिल करें, जितना गुड़ शामिल करें, उतनी ही मिठास आती है। तो यहाँ देखें मैं इसको फ़ौरन गरम गरम में ही कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें ये सेट होना शुरू हो जाएगा तो इसको कटिंग करना इतना मुश्किल होता है, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको मैं जो है डायमंड शेप में कटिंग कर रही हूँ। आप जो है इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको सेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखें सूजी का कतलियों वाला हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, और इतना परफेक्ट मैंने आपको मेजरमेंट बनाया। अगर आप इस परफेक्ट मेजरमेंट से अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हलवा बनकर तैयार होगा। तो मैं रिपीट कर रही हूँ कट्स को, जिनके ऊपर मैंने पहले कट्स लगाए थे, ताकि जो हमें सूजी का कतलियों वाला हलवा निकालने में आसानी हो। आप इसको स्टोर करके 1-1.5 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आप इसको शीशे के जार में रखिएगा, प्लास्टिक कंटेनर में हरगिज़ नहीं रखिएगा, इससे जो है इसका जायका चला जाता है। तो अब आ जाते हैं चने की दाल की बर्फ़ी या चने की दाल का। तो यहाँ पर देखें चने की दाल का कतलियों वाला हलवा या चने की दाल की बर्फ़ी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 4 कप, जिसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसमें ओवरनाइट सोक की हुई चने की दाल ऐड कर रही हूँ, वो भी 4 कप ही है मेरे पास। इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, और फिर इसको ढककर गल जाने तक पका लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी देखें इसमें कसर बाकी है।
तो यहाँ पे देखें इसको 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और चने की दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है और थोड़ा सा दूध इसमें बाकी था तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। घी ऐड करेंगे एक कढ़ाई में 2 कप और पेस्ट बना लिया था जो मैंने ठंडा करके चने की दाल को इसमें मैं ऐड कर दूंगी। दूध आपका थोड़ा सा बचा होना ज़रूरी है, इससे आपको इसके चने की दाल का पेस्ट बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखें आराम से मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी बिल्कुल हल कर लेंगे चने की दाल को घी के अंदर और इसको मुसलसल चलाइएगा आप, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आप इसको नहीं छोड़िएगा क्योंकि चने की दाल फ़ौरन से तला पकड़ लेती है। तो हमें इसको बिल्कुल मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप बीच में थक जाएं तो आप किसी और को कह दें कि इसको चलाने के लिए, पर ये कि आप इसको कंटिन्यू ही रखिएगा बिल्कुल। तो ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो ये देखें सारा ऑब्जर्व कर लिया है चने की दाल ने घी को और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब चीनी। तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे मुझे इसको भूनते हुए चने की दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर। चीनी है अपना जो है पानी अभी इतना सारा रिलीज़ करेगी, तो अब जो है हमें इसको मुसलसल और चलाते रहना है। तकरीबन अब भी हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे चीनी ऐड करने के बाद। तो ये जो चने की दाल का हलवा है ये इतना मुख्तलिफ बनता है और चने की दाल के हलवों से, और जो चने की दाल का हलवा बनता है हम उसे जो है उसको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर चने की दाल को पहले भून लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम शीरा तैयार करते हैं ये सबसे वो बनता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है चने की दाल का हलवा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को, आपको ख़ुद को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नया डिफरेंट बनाया है। तो यहाँ देखें मैंने इसमें जो है बादाम, पिस्ते और काजू ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए, दरमियान में ही ऐड कर दिएगा क्योंकि जो चंक्स आते हैं ड्राई फ्रूट्स के मीठे में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पे 1 कप खोया यानी 1 पाव खोया है मेरे पास ये, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। इसके चंक्स ऐड नहीं करिएगा, देखें आप पहले ही इतना मुसलसल चला रहे हैं चने की दाल के हलवे को। अगर अभी आपने जो है इसके ग्रेट किए हुए चने की दाल जो है ऐड किया है खोए को, अगर आप इसको मुसलसल नहीं चलाएँगे तो फिर जो है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप इसको मुसलसल चलाते रहिएगा चने की दाल के हलवे को। तकरीबन 15 मिनट हमें इसे और कुक करना है और ये इतना अच्छे तरीके से बिल्कुल बन चुका है और ये देखें आप इसका जाला सा तैयार हो चुका है। ये होती है परफेक्ट पहचान हलवे को बनाने की। अब हम इसे निकाल लेंगे ग्रीस की हुई ट्रे में। तो ट्रे को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसको जो है ऐड कर देंगे। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है दानेदार सा। अब चने की दाल के हलवे को मैं इसमें सारे स्प्रेड कर दूंगी ताकि जो है ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो देखें सूजी का कतली वाला हमने पहले ही कट कर लिया था। हमें चने की दाल के हलवे को बिल्कुल भी कट नहीं करना है अभी, क्योंकि जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर सारे बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू। आप और भी नट्स ऐड कर सकते हैं जितना आप मीठा बनाना चाहते हैं अगेन। तो यहाँ देखिए जी कितना मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार सा बनाने का मकसद अपने घर वालों के लिए, आपके लिए और जो अपनी फैमिली के लिए इतना मतलब इंसान को खुशी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो मैं आपको ये कटिंग करके दिखाती हूँ कितना क्लियर निकल रही है थाल हमारी। ये देखें कि इतना अच्छे से ये सेट भी हो चुका है और इतना अच्छा ये बर्फ़ी भी बनी है और कतलियों वाला हलवा भी बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो इन दोनों हलवा को ट्राई ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।